स्टडी ऑफ मलेरिया आज का टॉपिक है। जो भी हमने बायोलॉजिकल मेथड इसके से पहले पढ़े हैं वो सब इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे। ये पहले साइंटिस्ट ने भी अप्लाई किए थे, उसी को हम भी एक बार पढ़ेंगे। और ये एक मलेरिया जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन डिजीज़ है, इंसानों को बीमारी लगती है। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब मसला होगा हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे, इसलिए हमने इसको भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही कहा है। ये जो स्टडी ऑफ मलेरिया है ये बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मलेरिया काफ़ी हद तक फैला है, और ये जो मलेरिया है ये सबसे ज़्यादा अमवात इसकी वजह से हुई हैं। पूरी दुनिया का अगर हम देखें, मलेरिया वो बीमारी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आज से 2000 पहले जो डॉक्टर थे, जो लोग थे, उनको पता चल गया था मलेरिया के बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता चला था कि मलेरिया होता क्यों है। उस वक़्त के लोग ये समझते थे कि सर्दी की वजह से, इनके चिल की वजह से मलेरिया होता है। वो लोग ये समझते थे कि जो माशी इलाके हैं, यानी कि जहाँ ज़्यादा दलदल होती है, ये जो माशी एरियाज़ होते हैं वहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब वहाँ हवा चलती है तो हवा भी पोल्यूटेड हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है। जब वहाँ के लोग सांस लेते हैं तो उन्हें सर्दी जो लगती है उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का नाम भी इसी की बुनियाद पर रखा गया। अगर हम मलेरिया का नाम देखें तो इसमें दो हिस्से हैं, एक है माला और दूसरा है एरिया। माला का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब होता है एयर, यानी बैड एयर। जैसा कि पहले के लोग समझते थे कि ये गंदी हवा की वजह से, यानी बैड एयर की वजह से बीमारी होती है, इसी वजह से इसका नाम उन्होंने मलेरिया रख दिया था। इसके अलावा जब 17वीं सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ था, उस वक़्त अमेरिका से यूरोप में कुछ बुखार के इलाज के लिए पौधे भेजे गए। उनका नाम था क्विना क्विना, पौधों का नाम था क्विना क्विना। ये बुखार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद पौधे थे। जब ये पौधे वहाँ भेजे गए तो अमेरिका में इन पौधों की कमी हो गई, यानी ये पौधे कम थे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्विना क्विना के बजाय एक दूसरी दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर। ये दवाई दरख्त की छाल से बनती थी, उसका नाम था सिनकोना। जब लोगों ने मलेरिया के साथ वो दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी इसकी निस्बत, क्विना क्विना की निस्बत सिनकोना ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, तो लोगों ने इसको ही दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी क्योंकि इसमें क्विनाइन पाया जाता है। ये दोनों बुखार की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती थी, मलेरिया के लिए। ये सिनकोना है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, ये कम इफ़ेक्टिव थी क्विना क्विना। और इन दोनों की जो बार्क है, जो छाल होती है जिसे कहते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मुनासबत थी। ये क्विना क्विना और सिनकोना की छाल में भी मुनासबत थी, और जो सिनकोना थी इसमें क्विनाइन पाई जाती थी, जिसकी वजह से मलेरिया का इलाज होता था। फिर जब साइंटिस्ट को पता चला कि हर एक बीमारी के पीछे किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है,
तो फिर उस वक़्त 1878 में 1878 में फ्रांस का एक आर्मी का एक डॉक्टर था जिसका नाम था लीरवान। उसने मलेरिया को पहली बार स्टडी किया था। इसने जो अफेक्टेड पेशेंट था इसने उसका ब्लड लिया। उसको जब इसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा तो उसने देखा कि उसके ब्लड में कुछ छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं। लेकिन जबकि जैसा कि आपको पता है कि उस वक्त के लोग समझते थे कि ये जो बीमारी है ये गंदी हवा की वजह से होती है, तो लोगों ने इसके साथ ज़्यादा इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन उसके 2-3 साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया। उसने भी यही देखा कि वाकई कोई ना कोई वायरस के या कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसमें मौजूद हैं ब्लड में। लेकिन इसके भी 2-3 साल बाद एक बार फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखा गया। जब इनको देखा गया तो जिसने भी इसे देखा उसने इसका नाम रख दिया प्लाज्मोडियम। जब MCQज़ भी है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मलेरिया किस वजह से होता है तो आपने बताना है कि प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो मलेरिया काज करता है। अब सेंस की देखने की सेंस इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था, ये ऑब्ज़र्वेशन है, इसमें देखने की सेंस इस्तेमाल हुई है, यानी कि उन्होंने देखा है इसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए और ये ऑब्ज़र्वेशन पेश की है कि जो मार्शी लैंड हैं उनका मलेरिया के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ है, यानी कि दलदली इलाकों का कोई ना कोई ताल्लुक़ है मलेरिया के साथ। और जो क्विनाइन वो मलेरिया के इलाज के लिए बड़ा बेहतरीन हल है। जबकि अगर कोई वैसे पानी पिए, दलदली पानी पिए, उसको मलेरिया नहीं होगा। फिर से एक बार इसकी ऑब्जर्वेशन सुन लें। उन्होंने कहा था कि जो मार्शी लैंड हैं इनका मलेरिया से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और अगर कोई दलदली इलाकों का पानी पी ले तो उसको मलेरिया नहीं होगा। और जो क्विनाइन है वो मलेरिया के इलाज के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। ये ऑब्ज़र्वेशन थी। अब ऑब्ज़र्वेशन को सिंपल करके बताना था, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उन्होंने सिंपल बता दिया कि जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। इन्होंने सिंपल सी एक बात बता दी। हाइपोथेसिस के बाद इसकी डिडक्शन करनी थी। उसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कल भी हमने बात की थी। एक होता है इफ़ और दूसरा होता है देन। इफ़ और देन में जो भी हाइपोथेसिस दी गई होती है उसके मुकाबले में कोई ना कोई बात करनी होती है। तो लोगों ने कहा कि इफ़ प्लाज्मोडियम काज मलेरिया, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, देन देयर शुड बी प्लाज्मोडियम इन ब्लड ऑफ एवरी पेशेंट। तो जितने भी पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इसमें इफ़ और देन ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि ये एक डिडक्शन है। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें 100 हेल्दी पेशेंट दिए गए और 100 वो पेशेंट थे जो मलेरिया में मुब्तला थे, जिनको मलेरिया हुआ था। जब एक्सपेरिमेंट करके इनके खून को देखा गया तो ये पता चला कि जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है।
जिनको मलेरिया नहीं हुआ उनमें से भी 100 में से 7 पेशेंट ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। यानी प्लाज्मोडियम इनके ब्लड में भी मौजूद था। इसका ये मतलब है कि इनको भी मलेरिया होने ही वाला था, क्योंकि प्लाज्मोडियम इनके जिस्म में दाखिल हो चुका था। अभी उसने अपने सिम्पटम नहीं ज़ाहिर किए थे, क्योंकि उसने भी अपनी अलामात नहीं ज़ाहिर की थी, लेकिन जिस्म में दाखिल हो गया था। इसको कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा पीरियड जिसमें प्लाज्मोडियम या कोई भी ऑर्गेनिज़म जिस्म के अंदर तो दाखिल हो जाए लेकिन अपनी अलामात ज़ाहिर ना करे, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित तो हो गया था कि जो हाइपोथेसिस दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। इसके बाद ये बात थी कि जो प्लाज्मोडियम है ये जिस्म के अंदर एंटर कैसे करता है। ये जिस्म के अंदर एंटर कैसे करता है, इसके लिए 1883 में एक साइंटिस्ट था AFA किंग, उसने कुछ बातें बताई थी। उसने ये कहा था कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है, जो कमरों से बाहर सोते हैं। लेकिन इससे भी पहले दूसरे बायोलॉजिस्ट ने ये बात बताई थी कि जो मलेरिया है उनका मार्शी लैंड से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मार्शी लैंड और मलेरिया का ताल्लुक़ है। लेकिन अगर कोई मार्शी लैंड से पानी पी ले तो उसको मलेरिया नहीं होगा। तो फिर AFA किंग आया, उसने 1883 में कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी बताई। उसने ये बताया कि जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग नेट का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जिसको हम मच्छरदानी कहते हैं, जाली कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर इसके बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस बनाई गई। उसने इसने तीसरा पॉइंट भी बताया था कि स्मोक के गिर्द जो सोते हैं उनको भी जो स्मोक के गिर्द सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। जो जाली में सोते हैं उनको भी नहीं होता। इसकी बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस बनाई गई। वो ये था कि जो मॉस्किटो हैं वो ज़िम्मेदार हैं कि प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर जिस्म के अंदर जाता है, क्योंकि मच्छर लेकर जाता है प्लाज्मोडियम को इंसान के जिस्म के अंदर। उसके बाद एक रोनाल्ड रूस एक साइंटिस्ट था, इसने एक एनोफ्लीज मच्छर को एक पेशेंट के करीब लेकर गया और उसने पेशेंट को काटा। इनके पेशेंट को उसने ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट किया। ब्लड जब उसने अपने अंदर इंजेक्ट किया तो उसने थोड़े दिन तक इस मच्छर को ज़िंदा रहने दिया। जो थोड़े दिनों बाद इसने इसको मारा और इसको स्टमक में देखा। उसने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज़म है प्लाज्मोडियम, ये अपनी तादाद इसके मैदे में बढ़ा रहे हैं। इस तरह दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि अगर हम इन्फेक्टेड चिड़िया को मच्छर के ज़रिए कटवाएं, उस मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स, तो उस मच्छर के अंदर भी मलेरिया अपनी तादाद बढ़ाएंगे। तो मलेरिया तादाद कैसे बढ़ाते हैं, जब ये ब्लड गुजरा है, मच्छर ने आकर इंजेक्ट किया, ब्लड मच्छर की बॉडी के अंदर चला गया। जब मच्छर की बॉडी के अंदर जाएगा तो स्टमक में
वो मल्टीप्लाई अपनी तादाद को करेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे। बाद में फिर चले जाएंगे सलेवरी ग्लैंड में, जहाँ सलाइवा बनता है, उसको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। वहाँ चले जाएंगे और जब मच्छर के सलेवरी ग्लैंड में जाएंगे, जब मच्छर दोबारा किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके सलाइवा के ज़रिए ये दूसरे इंसान की बॉडी में चले जाएंगे और दूसरे इंसान को मलेरिया हो जाएगा। इस तरह जब भी मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो मच्छर के अंदर मलेरिया के प्लाज्मोडियम के ऑर्गेनिज़म्स चले जाते हैं, वहाँ अपनी तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में फिर से इंसान की बॉडी में चले जाते हैं। साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब मच्छर हमें काटता है तो वहाँ एक उभार सा बन जाता है, कुछ ऐसे। ये जो बनता है ये सलाइवा की वजह से एलर्जी होती है, उस एलर्जी की वजह से ये बनता है ये, ठीक है। और ये सलाइवा इंसान की बॉडी में कैसे दाखिल होता है? जब मच्छर काटता है हमें तो ब्लड अपने अंदर लेकर जाता है। अगर वो ब्लड ऐसे ही अपने जिस्म में ले जाएगा तो उसके जिस्म में जो सलाइवा है उसकी वजह से ब्लड जम जाएगा, इसलिए वो सलाइवा हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देता है, ठीक है।